हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने शो गपशप विद एडना में। आज हमारे इस शो पे आई हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर सपना नागपाल। सपना नागपाल एक फेमस मॉडल भी हैं और एक वर्किंग लेडी भी हैं। आज ये हम आपको मिलाते हैं सपना नागपाल जी से। हेलो एवरीवन, थैंक यू एडना जी। सपना जी, आप इतने सालों से मॉडलिंग भी कर रही हैं, इतने सालों से आप ग्लैम इंडिया से जुड़ी हुई हैं और मेरे हिसाब से तो आप काफ़ी हाई पहुंच चुकी हैं। बट मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ पब्लिक को बताएं। मैं जैसा कि एडना जी ने बताया अभी, मैं ग्लैम इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मैं मॉडलिंग करती हूँ। प्लस मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ है वो जॉब के बाद, आफ्टर मॉडलिंग करने के बाद से हुआ है, ग्लैम इंडिया के साथ जुड़ने के साथ। सपना जी, आप ग्लैम इंडिया से जुड़ने से पहले आपके क्या ख्याल था अपनी लाइफ के बारे में? एडा जी, जब मैं जॉब कर रही थी ना तो लाइफ को कुछ अच्छा सा नहीं मिल रहा था। मन कर रहा था कुछ डिफरेंट करूं, लेकिन वो डिफरेंट हो नहीं पा रहा था। लेकिन सडनली मेरी फ्रेंड मीता ने मुझे आपके बारे में बताया, आपकी कंपनी के बारे में बताया, तो मैंने फिर आपकी कंपनी से जुड़ी और उसके बाद लाइफ एकदम स्मूथ चलने लगी। जैसा मैं चाहती थी अपनी लाइफ में किक को लेकर आना, वैसे वो स्टार्ट हुई। और मॉडलिंग करियर स्टार्ट होने के बाद आज लाइफ में मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। रियली थैंकफुल टू यू एंड योर कंपनी। मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो किक आपने बताई है पब्लिक में और ये जो किक आप हमसे डिस्कस कर रहे हो कि ये एक मॉडलिंग की भी क्या किक होती है? बिल्कुल होती है। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा है, तो आपका मन करता है कुछ ऐसा करो जिसमें आपको मज़ा आए। और जब आपको मज़ा आने लग जाता है, इट मीन्स आपको किक मिल चुकी है। वही सेम मेरे साथ आज ऐसा हुआ है कि मुझे ग्लैम इंडिया के साथ जुड़ने के बाद मुझे वो किक मिली है। ग्लैम इंडिया मुझे आज इस मुकाम पे लेके आया है कि मैं उस चीज़ को पहचान पा रही हूँ जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ था ऑलरेडी। आप मुझे ये बताइए सपना जी कि आपको, जैसे आपने बोला कि आपको किक मिली यहाँ पे आकर, तो इसके सिवा भी आपको कोई बेनिफिट हुआ ग्लैम इंडिया को साथ जुड़ने से? हाँ जी, मैं आज डिफरेंट टाइप ऑफ शूट्स कर रही हूँ। मॉडलिंग में ब्राइडल शूट कर रही हूँ, ज्वेलरी शूट कर रही हूँ। इवन मैं आज एक वेब सीरीज़ में भी काम करने जा रही हूँ जो रिसेंटली अभी मेरी उसकी शूटिंग चल रही है। और मॉडलिंग के साथ साथ मेरा इसमें बेनिफिट ये हो रहा है कि मेरे को एक अर्निंग सोर्स भी मिला है मेरे मुताबिक कि मुझे कैसे काम करना है। जो मेरे को मेरे ड्रीम्स थे वो आज पूरे हो रहे हैं ग्लैम इंडिया के साथ जुड़ने के साथ। नहीं, मैं ये भी जानना चाहूँगी ना, आपके जैसे आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, ये जो आप ड्रीम्स कह रहे हो, ये मतलब मुझे समझाओगे आप, ये कैसे वाले ड्रीम्स हैं आपके? सबसे बड़ा कि यहाँ पे आके मुझे सेलिब्रिटी से मिलने को मौका मिल रहा है, सेलिब्रिटी के बारे में जानने का, जो हम अक्सर टीवी पे देखते थे, लेकिन आज हम उनको यहाँ पे अपने सामने देख रहे हैं, जिनको सिर्फ लोग दूर से सिर्फ टीवी में देखते हैं या दूर से एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं। आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ा वो है, अचीवमेंट है अपनी लाइफ में। और मेरी अर्निंग हो रही है। अब मेन बात ये है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपको अर्निंग हो रही है, आप फेमस हो रहे हो, आपको लोग जान रहे हैं। यहाँ पे आके मुझे लोग बहुत ज़्यादा जान भी रहे हैं, पहचान रहे हैं कि मैं भी कोई हूँ, मेरी पर्सनैलिटी। तो आपका मतलब है ग्लैम इंडिया इवेंट में आने के बाद आपकी एक आइडेंटिटी की रिकग्नाइजेशन आपको मिली है जी। और जो आपके सपने थे, जैसे आपने मुझे अभी बताया कि आपको किक मिल गई, तो ये तो जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपको किक मिल गई। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि ये जो किक मिल गई है आपको, और जैसे आपने बताया कि आप सेलिब्रिटीज के साथ मिलते हैं, आप उनको पर्दे पे देखते हैं, वो एक सपना होता है, परंतु अब आपको उनके साथ काम करने का भी मौका मिलता है। तो इससे मतलब आपको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मुझे फील होता है कि हर औरत में कहीं ना कहीं छुपा होता है, कोई ना कोई ड्रीम होता है। हम सबका कहीं ना कहीं ये ड्रीम होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ करें। हालांकि हम सिर्फ फैमिली संभालने में, बच्चे संभालने में अपनी इंटायर लाइफ निकाल देते हैं। जी। तो क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं
हर औरत में कुछ ना कुछ छुपा है जो वो लेके करना चाहती है। जी बिल्कुल एडना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअल में यही होता है कि कुछ लेडीज़ के सपने अपने दबे ही रहते हैं, फैमिली की केयरिंग करने में, बच्चे को संभालने में। वो भी कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, जो आज आपकी कंपनी के थ्रू बाहर आ रही हैं, अपने सपने को देख पा रही हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर पा रही हैं। बिकॉज ऑफ आप जैसी कंपनी बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है गर्ल्स को, लेडीज़ को, जो आगे प्रमोशन पा रही हैं, अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पर्सनालिटी सबके सामने लेकर आ रही हैं। यही बहुत बड़ी बात है एडना जी के साथ जुड़ने में। और ग्लैम इंडिया ने हमारे को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है लेडीज़ को कि आप आगे बढ़ें, आपको कैसे अपने सपने पूरे करने हैं, उनको एक ज़रिया बनाया है। तरह तरीके से प्रोग्राम करने के बाद इवेंट करती हैं ये, ताकि आप इनके साथ जुड़िए और इनके साथ जुड़ के अपनी लाइफ को चेंज करिए। सिर्फ ग्लैम इंडिया के साथ काम करने के अलावा भी आप क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। ग्लैम इंडिया के अलावा मैं वेब सीरीज़ में भी काम कर रही हूँ, और कुछ एक कंपनीज़ हैं, डी ज्वेलर्स जैसे फेमस ज्वेलर्स हैं, उनके साथ ज्वेलरी शूट भी कर रही हूँ, जहाँ से मुझे अर्निंग आ रही है। आप इतनी ग्लैमरस हो, मैंने बहुत सारी रील्स भी देखती हूँ मैं आपकी, बहुत सारी जगह आप मुझे टैग भी करते हो। तो मैं एक जनरल बात डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे आप पहले आप कहीं भी नहीं थे, आप सिर्फ एक घर में थे, और आप एक सडनली इतनी ज़्यादा आगे ग्रोथ में आ गए हो, तो आपको कैसा फील होता है, कैसा लगता है आपको, मैं वो ज़रूर जानना चाहूँगी। मेरे को आपका ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया एडना जी। जैसे एक जेल से आज़ाद होके पंछी उड़ता है ना, बस मेरे को वही फीलिंग है। तो कितना अच्छा होगा ना कि हम बड़ी, मतलब मुझे तो बड़ा ही प्राउड महसूस हो रहा है कि ऐसा भी एक फीलिंग होती है जो हम लोग आज़ादी महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पंछी जब तक जेल में है तब तक वो उड़ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो वो उड़ेगा दूर गगन में। वही आज मेरा आपकी ये बात सुनकर तो सीरियसली मुझे लग रहा है ग्लैम इंडिया ने कुछ ना कुछ तो कर ही दिया है। बट जैसे आप जब आपका सडनली जब हम आपको कैसा फील हुआ जिस दिन आप ग्लैम इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने? एडना जी, ये एक शब्द में बयान करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हाँ, वही बात, आपकी किक मिल गई है, किक मुझे उसमें मिल गई है। और फाइनली आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ, क्योंकि वो बन पाना ही बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो उस जगह पे सोचना भी मेरे लिए मुश्किल था जिस जगह पे आज मैं खड़ी हूँ। ग्लैम इंडिया इवेंट्स शोज प्रेजेंट करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ में, हम प्रमोशंस करते हैं, लेडीज़ को अपनी तरफ से उभारने की कोशिश करते हैं, जिनके भी जो सपने होते हैं उनको सच करने की कोशिश करते हैं। ग्लैम इंडिया इवेंट्स में हम जनरली हाउसवाइफ्स, वर्किंग लेडीज़ और जो थोड़ी सी लाइफ से डिप्रेस्ड होती हैं या थोड़ा सा जिनको डिप्रेशन का फीलिंग आता है, उनको हम अपने साथ लेके चलते हैं। एक खुशी वाला माहौल देकर हम ये कोशिश करते हैं कि हम लेडीज़ की हेल्प कर सकें। यही नहीं, ग्लैम इंडिया इवेंट्स अक्सर हर 2 या 3 महीने में एक इवेंट लेके आता है। उस इवेंट में हम मॉडल्स नहीं लेते हैं, हम आप जैसे लोगों को, हम नॉर्मल जैसे लोगों को, जो लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जिनके थोड़े बहुत सपने होते हैं, हम उन्हें सच करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे बीच आई थी सपना नागपाल, जो आज एक मॉडल कम, अब तो उन्हें वेब सीरीज़ में भी काम मिल गया है। आगे आपको क्या लगता है सपना, कुछ और भी कुछ बताएंगे, कुछ और ग्रोथ होने के चांसेस हैं आपके? बिल्कुल है मैम, अगर मैं आपके साथ जुड़ी रही, आपकी ग्लैम इंडिया के साथ जुड़ी रही, तो कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ और होनी बहुत दिख रही है मुझे साफ। मुझे और भी ऑफ़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं किसी लोगों के साथ कनेक्ट भी कर रही हूँ, तो उसके थ्रू मेरी ग्रोथ नेचुरल है कि वो ग्रो करेगी ही करेगी। पब्लिसिटी मिल रही है, रील्स वायरल हो रही है। रील्स वायरल हो रही है का थोड़ा सा ये मैं समझना चाहूँगी आपसे, ये रील्स वायरल हो रही है, क्योंकि आजकल मैं जो देख रही हूँ, मैंने जितने भी मतलब बहुत सारे कंटेंट देखे हैं कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा लाइकिंग मिल रही है, सबसे ज़्यादा रील्स प्रमोट हो रही है, और कई लेडीज़ इसका ये एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी बन गया है। ये मतलब
अच्छा खासा उनका ग्रोथ हो रहा है ना। आई एम रियली हैप्पी कि मतलब कहीं ना कहीं इंडियन लेडीज, हमारी सोसाइटी में लेडीज को इतना बाहर आने का मौका मिल रहा है। तो ये जो वर्ड आपने रील यूज किया है, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये आपका किस तरीके से आप इसको ग्लैम इंडिया से रिलेट करेंगे? सोशल लाइफ आजकल सबकी हो गई है, हर कोई अपनी छोटी छोटी मूवमेंट्स भी रील्स पोस्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, और वहाँ से भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करने को मिल रही है। ग्लैम इंडिया के साथ जुड़ने पे मुझे बहुत सारे लोग जान रहे हैं जो कि ऑलरेडी ग्लैम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो रील के थ्रू कहीं ना कहीं वो भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया बन रहा है मेरे लिए ग्रोथ का। सपना जी, जैसे कि आपने मेंशन किया कि सेलिब्रिटीज़ के साथ आप काम करती हैं हमारी कंपनी में। जनरली हम लोग जो है इवेंट्स करते हैं, हम उनमें सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं, और वो सेलिब्रिटीज़ हमारे बीच खड़े होकर थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ, हम भी उनकी तरह कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ वाला फंडा है, वो ग्लैम इंडिया का आपको कहाँ तक लगता है कि वो सक्सेसफुल बना रहा है? ग्लैम इंडिया में सेलिब्रिटीज़ आना, कहीं हम उनको देखने के लिए तरस जाते हैं, टीवी पे देख देख के हमको वो दिखते थे, और मूवी में आते थे कि हाँ वो मूवी में आ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि यार वो भी एक पर्सनैलिटी है, आम इंसान है, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाते, हम उनको देख नहीं पाते इन फ्रंट ऑफ अस। तो ग्लैम इंडिया के थ्रू मैं उनको अपने सामने देख पा रही हूँ, मेरे सामने वो खड़े हैं, वो बोल रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं उनको अपने सामने, अपने साथ में खड़े होकर देख पा रही हूँ। तो ये आपका मतलब है हूबरू आप सेलिब्रिटीज के साथ मिल पाती हैं ग्लैम इंडिया इवेंट्स को ज्वाइन करने के बाद। तो सपना जी, हम आपका थैंक यू कहते हैं कि आप हमारे लिए एक अपना कीमती समय निकाल के ग्लैम इंडिया के इवेंट पे आई, और आपने इतना अच्छा समय हमें दिया, और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी और लोगों से भी कनेक्ट करेंगे और ग्लैम इंडिया को उनका पार्ट बनाएंगे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, मैंने ग्लैम इंडिया को डिस्कवर किया था 2017 में। ग्लैम इंडिया इवेंट्स का जन्म सिर्फ महिलाओं के लिए किया गया था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम इतने आगे आ गए आज 2024 में, 7 साल में, कि हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज भी जुड़ गई हैं। मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था अपनी महिलाओं के लिए, जिनके अंदर एक सपना होता था कि हम वॉक करें, और मुझे भी बड़ा मन था कि हम फैशन वॉक्स करें, हम सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करें, और जो चीज़ लोग नहीं अचीव कर पाते हैं दूर बैठकर, वो उनके सपने पूरे हो जाएं। मेरा सपना था मेरा ग्लैम इंडिया इवेंट। एक सपना देखा था मैंने जिसके अंदर मैं सेलिब्रिटीज़ को लाकर नॉर्मल लोगों के बीच खड़ा करना चाहती थी। बस यही सपना मैंने अपना पूरा किया, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ ग्लैम इंडिया इवेंट्स को लेकर, और इसमें इतने लोग जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे हम सब आपके साथ इस शो में मिलेंगे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।